ये तय किया हुकूमत ने कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है दिल्ली में, वहाँ ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती करेंगे। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, नई हुकूमत है, कोई हिंदुस्तान के साथ तजारत करने का सोच रही है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी काफ़ी हद तक श्रीलंका से मिलते जुलते हैं। अवाम रोज़ बरोज़ तंग आ रहे हैं, अवामी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, माहिरीन इसे ब्लड बाथ का नाम दे रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ तिजारत को बढ़ाने के लिए वहाँ जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है हिंदुस्तान में, उसमें एक ट्रेड मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट आज अप्रूवल दी गई है। डॉलर ताम काबू नहीं आ रहा। डॉलर पाकिस्तानी रुपये को छितर मार मार के ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा। और ये अब मैं आपको बता दूं, मामला कंट्रोल से भी और मामला हद से बाहर होने के अंदेशे ज्यादा हैं। भारत से तिजारत की बहाली के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम इस वक्त उठ चुका है, क्योंकि अबू धाबी वालों ने भी आपको मुंह नहीं लगाया और सऊदी वालों ने भी आपको मुंह नहीं लगाया। अब आप चले जाओ चीन के पास, पूछा करते हुए चले जाओ। साथ साथ ये जिसे कहते हैं हम एक सॉफ्ट सरेंडर की बात होगी टुवर्ड्स इंडियन हेजेमनी। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत और पाकिस्तान में व्यापार शुरू करने की खबर सुन पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भारत के साथ व्यापार शुरू करने के हक में है। मंगलवार को पाकिस्तान कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इस बाबत एक बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में नई दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई। कमर जमान को नया व्यापार मंत्री नियुक्त किया गया है। अब दोनों देशों में फिर से व्यापार शुरू करने की खबर सुन पाकिस्तानी मीडिया में खुशी की लहर है। वहीं दूसरी ओर इसे भारत के सामने सरेंडर बताया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक हालत देख भारत के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि उसने श्रीलंका के हालात देख लिए थे। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ये अभी कुछ ही देर पहले खबर आई काबीना की मीटिंग के बाद कि ये एक चैनल ने खबर चलाई कि ये तय किया हुकूमत ने कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है दिल्ली में, वहाँ ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती करेंगे, उनको वापस भेज देंगे। याद है आपको जब इंडिया ने JNK एक स्टेट का जो स्टेटस था उसको भी ख़त्म किया, तो उस वक्त पाकिस्तान ने इन प्रोटेस्ट सफ़ीर भी वापस बुलाए और ट्रेड मिनिस्टर वगैरह। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, नई हुकूमत है, कोई हिंदुस्तान के साथ तजारत करने का सोच रही है? क्योंकि ये याद रहे कि 1 अप्रैल को पिछले साल ये मामला उठा था पाकिस्तान की काबीना में कि शायद कॉटन को और प्याज या कुछ और वीट इंपोर्ट करने की बात हुई थी। इस सूरत में अगर पाकिस्तान की हुकूमत सोच रही है, कोई डिसीजन नहीं हमारे सामने आया, लेकिन ये खबर ज़रूर आई है कि ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती की बात हो रही है। तो इफ़ दैट मीन्स दैट द नेक्स्ट स्टेप विल बी बिगिनिंग ऑफ ट्रेड, और साथ साथ ये जिसे कहते हैं हम एक सॉफ्ट सरेंडर की बात होगी टुवर्ड्स इंडियन हेजेमनी। आज शहबाज शरीफ साहब, उनकी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया, और फ़ैसला ये किया है कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत को बढ़ाने के लिए वहाँ जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है हिंदुस्तान में, उसमें एक ट्रेड मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट आज अप्रूवल दी गई है। और कमर जमान साहब, उनको ट्रेड मिनिस्टर वहाँ पे लगाया जाएगा, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत को बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और ये इस हुकूमत को आए 2 या 3 हफ्ते हुए हैं। इन्होंने आते ही सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडिया के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और फिर अब ये ट्रेड मिनिस्टर वहाँ पर अपॉइंट करने की अप्रूवल दी गई है। एक बहुत बड़ा ये मैसेज दिया गया कि वो जो पॉलिसी थी कि भारत पर दबाव था, या उससे कहा जा रहा था कि वो पुरानी कश्मीर की पोजीशन बहाल करे, उससे हुकूमत ने अपने आप को अलहदा कर लिया और अब ट्रेड मिनिस्टर बनाया जा रहा है। और मैं आपको ये इरफान तारड़ साहब आखिरी हमारे ट्रेड मिनिस्टर थे वहाँ पर, जब 2019 में ये मामला ख़त्म हुआ था तो उनको वापस बुला लिया गया था। और फिर हमारा जो मिशन है उसके बहुत सारी जो टॉप पोजीशंस हैं, मसलन हाई कमिश्नर और दूसरे जो लोग हैं, वो भी वहाँ पर उनको वापस बुला लिया गया था।
और सिर्फ मामूली स्टाफ वहाँ पर है जो काम कर रहा था। अब शायद वो सब कुछ रिवर्स होने जा रहा है। तब स्टेक होल्डर साथ थे, सारे के सारे इकट्ठे थे और हम यही सुनते रहे। अब मसला ये है कि अब सुनते रहे कि जी ये मुल्क से गद्दारी है, कश्मीर से बिट्रेल है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और अब इस हुकूमत ने आते ही ये काम कर दिया है। तो अब सवाल अगर मैं पूछूंगा कि जनाब ये किसने किया है, तो वो कहेंगे कि आप नाम लेके क्यों पूछते हैं। वो कहेंगे कि जनाब ये आप क्या बात कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तानी हैं, मुझे बताइए इतनी बड़ी जो चेंज है डिप्लोमेटिक, किसको खुश करने के लिए? भारत को, अमेरिका को? सौदा कश्मीर का करने के मुताबिक है कि जी ठीक है, कश्मीरियों की स्ट्रगल अपनी जगह पे, हम तिजारत बढ़ाएं। शहबाज शरीफ अकेला ये फैसला कर सकता है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर शहबाज शरीफ ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में लगा सकता है, पाकिस्तान एम्बेसी में? और जबकि ये मियां मोहम्मद मंशा जो बिजनेसमैन है, आज से 4 महीने पहले उनका इंटरव्यू छपा हुआ है, जिस वक्त किसी को पता नहीं था। उन्होंने कहा बिहाइंड द सीन गुफ्तगू हो रही है। और नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो ये कहा था उस वक्त नरेंद्र मोदी 1 महीने तक पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। लोग मजाक उड़ा रहे थे, मैंने व्लॉग भी उस पर किया था। लेकिन ये देखें बिहाइंड द सीन बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी? इमरान की हुकूमत को हटाने की, क्योंकि ये सब कुछ करना था। नाजरीन, श्रीलंका में जो हुआ इसमें पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए सबक है। जी हाँ, बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी काफ़ी हद तक श्रीलंका से मिलते जुलते हैं। अवाम रोज़ बरोज़ तंग आ रहे हैं, अवामी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। माहिरीन इसे ब्लड बाथ का नाम दे रहे हैं। रिलीफ के बजाय अवाम को तकलीफ दी जा रही है। और अब सोने पे सुहागा ये कि जुम्मा 8 दिन से बनी इस हुकूमत को नवाज शरीफ ने लंदन तलब कर लिया है। तस्दीक करते हुए हमारी वज़ीर इत्तलात ने बताया है कि पाकिस्तान की सरकारी हुकूमत, जी हाँ आपने सही सुना, सरकारी हुकूमत निजी दौरे पर लंदन जा रही है। इस एक खबर ने ज़हनों को चकरा कर रख दिया कि हुकूमत सरकारी और दौरा निजी कैसे? कैसे कोई हुकूमत जो अभी अपनी तश्कील के मराहिल में हो, वो सब कुछ, जी हाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने किसी निजी दौरे पर लंदन जा सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब मुल्क में मौशी बहरान हो, आईनी बहरान हो, अवाम तकलीफ में हो। डॉलर ताम काबू नहीं आ रहा। डॉलर पाकिस्तानी रुपये को छितर मार मार के ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा। और ये अब मैं आपको बता दूं, मामला कंट्रोल से भी और मामला हद से बाहर होने के अंदेशे ज़्यादा हैं। मसला कुछ ऐसा है नाजरीन के पाकिस्तान ने बहैसियत कौम और हुकूमत मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को बेइंतहा धोखा दिया है, फुल चिटिंग की है।